हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी बिहार सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर के जो आपका आरक्षण कोटि के मतलब अगेंस्ट जो रिजर्वेशन वगैरह था, उसको लेकर के नया जो है रूल आपका नोटिफाई किया है। ये आपका 17 अगस्त को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर रिलीज किया गया है। तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इस रूल को बहुत अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले ये जो है ये लेटर लिखा गया है ना। रजनीश कुमार सरकार के अपर सचिव हैं, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के जो भी आयोग हैं, है ना, ये सबको ये भेजा गया है। और यहाँ पर देखिए विषय क्या है कि गुणागुण यानी मैरिट के आधार पर चयनित आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की गणना के संबंध में। यानी कि अगर कोई आरक्षित कोटि का कैंडिडेट मेरिट के आधार पर सेलेक्ट होता है तो उसका गणना किस में करेंगे, रिजर्व्ड कैटेगरी में करेंगे या फिर अनरिजर्व्ड में करेंगे। यानी कि उसको आरक्षित के अंदर काउंट किया जाएगा या अनारक्षित के अंदर काउंट किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर पूरा डिटेल में चीजें समझाई गई है। इसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले इस पीडीएफ को देख लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि ये जो है आरक्षण से संबंधित जो एससी एसटी और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उसके आरक्षण से संबंधित ये नियम है, ये मूल अधिनियम है ना। इसे बिहार विभाजन के पश्चात संशोधित करते हुए 2002 में अधिनियमित किया गया, जिसमें कि एससी के लिए जो रिजर्वेशन है 16%, एसटी के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3%, यानी कि टोटल 50% का रिजर्वेशन है। वर्तमान में बाद में क्या होता है कि जैसे 2003 में ये अधिनियम पारित किया गया शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में, और उसमें भी ये आपका जो खुली गुणागुण कोटि से 50% और आरक्षित कोटि से 50%, यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 50% होगा और रिजर्व्ड कोटि से कितना होगा, 50% होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन होगा उसमें भी ये रिजर्वेशन एससी के लिए 16% है ना, जो एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 12% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% है। लेकिन फिर आप लोग जानते हैं कि 2019 में जो है आपका क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का प्रावधान आता है। तो 2019 में फिर से क्या होता है, इसमें संशोधन होता है और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान होता है। तो अब जो है 2019 के बाद से जो गैर आरक्षित यानी जो ओपन कैटेगरी के लिए जो आपका 40% सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व है और आरक्षित कोटि के लिए 50% है। अब यहां पर देखिए ये जो सबसे मेन चीज है इसमें वो क्या बताया गया है कि जो आपका यहां पर ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है इसके अंदर, और फिर इस पीपीटी को बहुत एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। यहां पर ये कह रहा है कि जो 2003 में ये प्रावधान है, 2003 का है ये, कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने मेरिट के आधार पर चुने जाते हैं उसकी गणना जो है ओपन कैटेगरी की 50% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, ना कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध। यानी कि मान लीजिए रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, या फिर अगर आपका मान लीजिए ईबीसी से हो, बैकवर्ड क्लासेस से हो, वो अगर उनका जो नंबर है, उनका जो मार्क्स है, वो अगर मतलब क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो वो जो है आपका किस कैटेगरी के मतलब उस रिजर्व्ड कैटेगरी के सीट को मतलब नहीं लेगा, बल्कि उसका जो सिलेक्शन होगा वो किस में होगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर होगा, यानी कि ओपन कैटेगरी के अंदर, यानी जनरल कैटेगरी की सीट उनको दी जाएगी। इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे अभी। बाकी वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ये चूंकि यहां पर क्या है ना, ये 2003 में है, तो वर्तमान में अब क्या पैटर्न होगा, तो वर्तमान में यहां पर देखिए ये भी है, सेम वही चीज लिखा है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने मेरिट के आधार पर चुने जाते हैं की गणना खुली यानी ओपन कैटेगरी के रिक्तियों के विरुद्ध की जाए, ना कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध की जाए। यानी ये देखने को मिला कि जो मतलब बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में इस रिजर्वेशन रूल का सही तरीके से मतलब पालन नहीं हो रहा था। इसको लेकर के ये जो है नोटिफिकेशन, ये जो रूल का जो लेटर है, ये सरकार ने क्या किया है, अलग अलग विभागों को जारी किया है। अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है क्या। ये आपका 17 अगस्त को ये बिहार सरकार के द्वारा ये जो है रिजर्वेशन रूल को लेकर के मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, ये जो है आपका मतलब जारी किया गया है। अब देखिए इस चीज को समझिए, अब इसको ध्यान से समझना है, इससे आपका एक एक पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ये बात कर रहा है किसकी, कि सबसे पहला जो सवाल उठता है कि जो रिजर्व्ड कोटा के जो कैंडिडेट हैं उनका अगर नंबर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन किस में हो, जनरल कैटेगरी में हो या फिर रिजर्व्ड कैटेगरी में हो। तो इसी को इस चीज में
क्लासिफाई किया गया है, इसी चीज को बताया गया है कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट का नंबर अगर मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के नंबर के बराबर या उससे ज्यादा है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो किस में होगा, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के अंदर होगा, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरी की। यानी कि उसको किसकी सीट दी जाएगी, जनरल की सीट दी जाएगी, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट दी जाएगी, है ना। अब इसके बाद देखिए, इसको समझिए, जैसे वर्तमान में अगर हम देखें जो मतलब आपका जो मतलब रिजर्वेशन 2000 मतलब 3 मतलब या 2019 से पहले जो था, एससी के लिए 16% था, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% और बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के लिए 3% है, यानी टोटल 50% रिजर्वेशन था। फिर 2019 में इसमें क्या होता है, चेंज आता है, क्योंकि 2019 में आपका 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आता है और 50% अन्य कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो यानी ओपन कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए कितना सीट है, 40%। अब ये जो मतलब लेटर कहता है, ये कहता है कि ये जो ओपन मेरिट वाला जो सीट है ये किसके लिए है, जनरल के लिए है, जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, सामान्य जाति के जो वर्ग हैं उनके लिए है। बाकी ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ये मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। बाकी इसमें जो अलग अलग आपका एससी, एसटी, ईबीसी, बैकवर्ड क्लासेस की वुमेन उसके लिए है। अब देखिए यहां पर जैसे इसको समझिए एग्जाम्पल से, है ना, इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई वैकेंसी है उसमें 100 सीट है, कोई वैकेंसी आया उसमें 100 वैकेंसी आया। अब इसमें 40 सीट किसके लिए होगा, जनरल कैटेगरी के लिए, 10 किसके लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50 किसके लिए होगा, अदर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होगा। अब मान लीजिए कोई एक बालक है राहुल, है ना, ये बिलोंग करता है किससे, एससी कैटेगरी से, लेकिन इसका जो स्कोर है ये मतलब किससे होता है, ओपन मेरिट सिलेक्शन रेंज के। यानी कि मान लीजिए कि अगर जनरल का कट ऑफ जाता है 80 और इसका मान लीजिए नंबर 80 से ज्यादा है, 82 है, 85 है, 86 है, 90 है, तो इसको ये जो है मान लीजिए अब यहां पर अगर एससी के लिए जो सीट है, मान लीजिए अगर इसमें एससी के लिए आपका 16 सीट रिजर्व है, तो इस राहुल जो है इसको इस 40 सीट वाला जो है, 40 जो जनरल के लिए है, इससे एक सीट दिया जाएगा। ये जो सीट है ये इसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, हाँ। तो इसको और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे मान लीजिए 5 एससी कैंडिडेट है, इसका नंबर जो है मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के नंबर के बराबर है या उससे क्या है, ज्यादा है, तो ये जो 5 सीट है ना, ये इसको कहां से दिया जाएगा, ये 5 सीट जो है इस 40 सीट में से दिया जाएगा जो अनरिजर्व्ड के लिए है। बाकी ये जो है मतलब 16 एससी का कैंडिडेट का ये ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रहेगा जिनका मतलब इस रेंज में कट ऑफ है ना। अगर मान लीजिए कोई भी एससी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा नंबर लाता है, तो उसको किसका, जनरल कैटेगरी का सीट देंगे। ये जो सीट है ये उसी मतलब टोटल, यानी कि यहां पर अगर देखेंगे इस वैकेंसी में तो टोटल अगर 100 सीट है तो यहां पर एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ये 16 तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ ये 5 यानी कि टोटल जो है 21 एससी कैंडिडेट यहां पर क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ये जो 16% जो रिजर्वेशन है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि एससी कैंडिडेट कैन नेवर बी मोर देन 16% ऑफ द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट। यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो टोटल सिलेक्शन में जो मतलब ओवरऑल सिलेक्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 80 होंगे, नहीं, 16 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई 80 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर या उससे ज्यादा नंबर लाता है तो उसको जनरल कैटेगरी की सीट दी जाएगी। इसी प्रकार इसका और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिया, ये ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ओपन मेरिट कट ऑफ कितना है, 82 है, और इसका नंबर कितना है, 85। यानी कि इसका जो नंबर है इस कटअप से क्या है, ज्यादा है या इसके बराबर भी है, तो इस प्रिया को क्या ईबीसी में काउंट करेंगे या इसको जनरल में, तो इसको याद रखिएगा जनरल वाला सीट दिया जाएगा, है ना। और मान लीजिए भले यहां पर ईबीसी का कटअप 70 है, तो यहां पर प्रिया जो है, प्रिया को कौन सा सीट दिया जाएगा, याद रखिएगा इसको जनरल कैटेगरी का सीट दिया जाएगा, ना कि इसको ईबीसी का सीट दिया जाएगा। दूसरी बात, तीसरा एग्जाम्पल और इसका समझते हैं। जैसे मान लीजिए अमन है, ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, इसका स्कोर कितना है, 84, और ओपन मेरिट का कट ऑफ गया है 80। यानी कि इसका जो है सी मतलब जो नंबर है वो क्या है, जनरल कैटेगरी से ज्यादा है या उसके बराबर है। और मान लीजिए यहां पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना है, 72 है, तो ये जो अमन है, अमन को कौन सा सीट दिया जाएगा, जनरल का सीट दिया जाएगा, ना कि इसको ईडब्ल्यूएस का सीट दिया जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, ओवरऑल अगर हम बात करें, सिंपल सा पॉइंट यहां पर यह है कि जो अगर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट है, वो अगर
नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज़्यादा लाता है तो उसको सीट जो है वो जनरल कैटेगरी का सीट दिया जाएगा, ना कि उस रिजर्व्ड कैटेगरी का सीट दिया जाएगा। ये जो है कोर क्या है इसका मतलब है, यानी कि ओपन मेरिट बराबर क्या, कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन मेरिट, यानी वो मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुआ है, ना कि अपने आरक्षण के आधार पर सेलेक्ट हुआ है। यानी कि अगर वो मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुआ है तो याद रखिएगा वहां पर उसको जनरल कैटेगरी का सीट क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वही चीज आपको यहां पर क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन आपका पूरी तरह से दूर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ बात करते हैं। मान लीजिए अगर आप बिहार पुलिस योद्धा बैच के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार पुलिस में सिपाही के लिए, कांस्टेबल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बिहार पुलिस योद्धा बैच 2.0 है। इसमें दोस्तों आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका जो ऑनलाइन फी है वो 499 है, लेकिन 20 अगस्त तक आपको इस ऑनलाइन फी के ऊपर 40% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का लक्ष्य 2.0 बैच है। ये दोनों ही बैच जो है आपका, चाहे योद्धा बैच हो चाहे ये लक्ष्य बैच हो, ये जो दोनों बैच है ये आपका फाउंडेशन बैच है। इसमें भी क्लासेस आपकी 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो ऑनलाइन फी है वो कितनी है, 999, और ऑफलाइन फी है 1999 है ना। ऑफलाइन फी जो है इसकी वो कितनी है, 1999 है। और ऑफलाइन जो इसकी क्लासेस चलेगी है ना, चाहे आपका ये योद्धा बैच जो बिहार पुलिस का है इसकी जो ऑफलाइन फी है ये 1499 है। इसकी जो ऑफलाइन फी है वो, इसकी जो ऑफलाइन फी है दरोगा की वो कितनी है, 1999 है। और इसकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं ये कहां पर चलेगी, पटना के मुसल्लापुर हाट सेंटर पर चलेगी, है ना। तो अगर आप ऑफलाइन जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पटना के मुसल्लापुर हाट सेंटर पर विजिट करिए, वहां पर आप जाकर के इसको लेकर के इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आपको जोड़ना है तो याद रखिएगा लक्ष्य बैच 2.0 इसके लिए जो ऑनलाइन फी है 999 है, और जो आपका बिहार पुलिस योद्धा बैच 2.0 इसकी जो प्राइस है वो आपकी 499 है। लेकिन आप लोगों को बता दें अभी जो है इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, और इस इंडिपेंडेंस डे सेल जो है ये आपका 15 अगस्त से 20 अगस्त तक चल रहा है। इसमें आपको जितने भी खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इन ऑनलाइन कोर्सेस पर आपको 40% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि जो भी आपका प्राइस है उस पर आपको क्या करना है, परचेज करते समय आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, फ्रीडम 40, है ना। और ये फ्रीडम 40 कोड जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे मतलब बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं। बाकी आपको ये रिजर्वेशन का जो नया रूल है इसको लेकर के अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह का कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेगी। मिलते हैं आपसे अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।